अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, आज की इस नशिस्त में, इस दर्स में आपका फिर से खैर मकदम है। इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में हम छोटे छोटे जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात आपके गोश गुजार कर दूं कि अंग्रेजी में जहां जुमलों की शुरुआत, किसी भी जुमले की शुरुआत अंग्रेजी में जहां फाइल से होती है, वहीं उर्दू में, हिंदी में भी उमूमन ये फाइल से ही जुमले शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी अम्मी का इंतकाल उस साल हुआ, फलां अरसे में हुआ या फलां साल में हुआ। मेरी अम्मी यानी आपका ये फाइल है। इसके बाद आपने जो है जुमले को आगे बढ़ाया, यानी जुमले की इब्तिदा आपकी फाइल से हुई। उसी हिसाब से आप यूं कह लें, मेरे अब्बू सफर पर हैं, या मैं फलां साल में पैदा हुआ, तो मैं, मेरे अब्बू, या फिर किसी और चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी और शख्स का नाम ले लें आप। ये तमाम के तमाम जैसे उर्दू में फाइल होने के साथ साथ जुमले का आगाज कर रहे हैं, उसी तरह से उमूमन अंग्रेजी में भी, खासतौर से मारूफ जुमलों की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी में भी जब ये जुमले शुरू होते हैं तो इनका आगाज फाइल से होता है। हाँ, इस फाइल को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है। इस फाइल को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, बस इसको याद रखें। फिर आगे एक चीज है जो अंग्रेजी में अलग होती है उर्दू की बनिस्बत। उर्दू में आमतौर पर आपके जुमले हूं, है, हैं, था, थे, इस तरह के अल्फाज पर खत्म होते हैं, मगर अंग्रेजी में यही अल्फाज जुमलों के इख्तिताम पर नहीं आते, बल्कि जुमलों के बीच में आते हैं। और आमतौर पर ये सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में उमूमन आते हैं। तो ये होते हैं, फिर उसके बाद आपका जुमला मुकम्मल तौर पर बनने लगता है। चलिए आज हम इज का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल और इसी हिसाब से एम का इस्तेमाल सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इज का इस्तेमाल आपके सामने। आप चाहें तो इज से पहले, जैसे मैंने कहा कि आप फाइल से इब्तिदा करें अपने जुमलों की, तो आप चाहें तो उससे पहले नाम ले आएं, कोई इस्म ले आएं, या फिर कोई जमीर ले आएं। दोनों सूरतों में आपका जुमला ठीक रहेगा। मिसाल के तौर पर आप कहें, अबू सुऐद इज हैप्पी, अबू सुऐद खुश है। उसी हिसाब से आप अबू सुऐद हटा करके ही इज हैप्पी बोलें, यह भी बिल्कुल ठीक है। या फिर किसी लड़की का नाम लेकर आपको बताना है, मेरी, मेरी, या फिर मरियम इज लेट, मरियम देर से आई है। मरियम और मेरी इज लेट, मरियम देर से आई है, मेरी देर से आई है। उसी हिसाब से आप मरियम का नाम हटा दें, मेरी का नाम हटा दें वहां से, और फिर शी ले आए वहां पर, यह भी बिल्कुल ठीक है, शी इज लेट। या फिर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी गैर ज़विल उकूल जो होते हैं उनमें से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं, द मून इज ब्यूटिफुल, द मून इज ब्यूटिफुल। आप चाहें तो द मून को हटा दें, वहां पर इट ले आए, इट इज ब्यूटिफुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जुमले इज को लेकर के बनते चलते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रहे कि इज का इस्तेमाल आमतौर पर आप सिर्फ उसी वक्त करेंगे जब उससे पहले जो फाइल है वो वाहिद हो। अब फाइल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे चल करके ये भी सीखेंगे। तो जब तक आपका फाइल एक है, सब्जेक्ट एक है, मुब्तदा दूसरे मानों में एक है, क्योंकि ये मुब्तदा खबर जैसे ही जुमले हैं। अरबी का अगर आपको पता है मुब्तदा खबर, तो ये जुमले उमूमन मुब्तदा खबर जैसे ही होते हैं। तो आप कहें तो ये सब के सब सिंगुलर रहेंगे, वाहिद के सीगे में रहेंगे, तभी उसी हिसाब से आप
इज ले आएंगे। उसके बाद चलिए एक और चीज इसमें यह भी हुई, वो भी सीखते हैं कि अगर आप चाहें तो ही इज अलग बोलने की बजाय दोनों को मिला करके दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन कह सकते हैं। यानी दोनों को आप मिला लें, ही और इज अलग लिखने के बजाय आप दोनों को जोड़ लें, ही लिखें, फिर उसके बाद एक अपॉस्ट्रोफी ऊपर डलेगा, उसके बाद एस लिखा जाएगा, तो दोनों मिल करके हीज हो गया। हीज, ही इज पहले बोलते थे आप, अब चूंकि अपॉस्ट्रोफी करके आपने लिखा है, एक लफ्ज बना दिया है आपने इसको, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड बना दिया है आपने इसको, लिहाजा अब आप इन दोनों को मिला करके एक ही जैसे तस्वर करते हुए प्रोनाउंस करेंगे और आप कहेंगे ही इज हैप्पी, शी इज लेट, इट्स ब्यूटिफुल। याद रखें यहां पर इट्स ब्यूटिफुल जब आप बोल रहे हो तो अपॉस्ट्रोफी आएगा ही आएगा, वरना आप एक और इट्स होता है जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, वो ये मौका नहीं है। आज की क्लास ये मौका नहीं है कि मैं उस दूसरे ITS के बारे में बात करूं जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, मगर नॉट राइट नाउ, अब नहीं, आज नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, ये रहा इज का इस्तेमाल। उसी हिसाब से आप आर का इस्तेमाल देखें। आमतौर पर आर का इस्तेमाल होता है यू के लिए, फिर चाहे वो यू सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। यानी यू अगर वाहिद भी है तब भी आप इसके आगे आर लगाएंगे, और यू अगर आपके लिए प्लूरल का इस्तेमाल करना है, अगर आप उसको प्लूरल के सिगे में, जमा के सिगे में लाना चाहते हो, तब भी आप यू के आगे आर ही लगाएंगे। यू आ, चाहे आप एक आदमी से मुखातिब हों या फिर एक झुंड से मुखातिब हों, दोनों सूरतों में यू आ कहेंगे। ठीक है ना, तो यू आ हैंडसम, यू आ ब्यूटिफुल, या फिर यू आ लेट, या फिर यू आ क्या कहें, यू आ एब्सेंट, आप नहीं हो, यू आ सॉरी, आप अफसरदा हो। तो इस तरीके से आप कुछ भी कोई भी एक जुमला ला करके अपना कोई भी एक वर्ड ला करके जुमला अपना मुकम्मल कर सकते हो। याद रखें यहां पर भी आप, यानी इस चीज को लेकर भी आप फिर से कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ले आ सकते हो। जैसे आपने ही और इज को कॉन्ट्रैक्ट करके हीज कहा, वैसे ही आप यहां पर यू और आर का कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन यूर इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे यू आर हैप्पी, योर। सो यू और आर जब मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन कहलाता है वो। लिहाजा तब आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहकर उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, थोड़ा सा चौकन्ने होकर उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। खैर ये उतनी बड़ी बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू जहां आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां आप यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हो, वहीं आप आर का इस्तेमाल they के साथ भी कर सकते हो। they, वो सब, अब चाहे वो सब जो हो वो 2 हो, 2 से ज्यादा हो, 20 हो, 2000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। they वो सब कहलाते हैं। उसी हिसाब से आप आर का इस्तेमाल वी के साथ कह सकते हैं। वी जब आ रहा हो तब भी आप उसके साथ आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी आर वेरी हैप्पी, वी आर एक्साइटेड, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो इस तरीके से आप सारे जुमले बना सकते हो। लिहाजा ये हमें पता चला कि आप वी, they और यू के साथ आर का इस्तेमाल कर सकते हो। अंग्रेजी में वैसे बिल्कुल सिर्फ 7 ही प्रोनाउंस होते हैं जिनको जमायर कहा जाता है। आई, वी, यू, they, he, she, it, ये बस 7 ही होते हैं। अरबी में 14, यहां पर बिल्कुल 7 होते हैं वो। ठीक है, तो हमने ही, शी, इट सबसे पहले सीखा, जिनके साथ अलग अलग करके इज चलता है। ही इज, शी इज, इट इज, ये हो गया। फिर हमने सीखा यू आर, चाहे यू सिंगुलर हो चाहे यू प्लूरल हो, ये तो हमने पहले ही पता कर लिया। यू आर, फिर उसी हिसाब से वी आर, उसी हिसाब से they are। ठीक है ना, इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन हिसाब से भी लिख सकते हो। बोलने में उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मगर लिखने में यकीनन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है उससे। लिहाजा आप वी आर, यू आर अलग भी लिख सकते हो और मिलाकर भी चाहे तो लिख सकते हो। अब आखिरी बच जाता है हमारे पास एम।
एम का इस्तेमाल आमतौर पर आई के साथ होता है, आई एम, ठीक है। आई एम, कोई बंदा कहे कि मैं 25 साल का हूं, आई एम 25, या कोई बंदा कहे आई एम अ लॉयर, मैं एक वकील हूं। तो इस तरीके से आप जुमले बना सकते हो। तो अब चाहे तो आप, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन्स देखे, ही इज, शी इज, यू आर, देयर, वेयर, वी आर, ये हमने देखा ना, उसी हिसाब से आप चाहें तो आई और एम, लिखा तो अलग जाता है उमूमन ये, मगर जब आप चाहो तो इनको फिर से कॉन्ट्रैक्टेड इसका वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहोगे आई एम, आई एम, आई लिखोगे, अपॉस्ट्रोफी आएगा, उसके बाद एम, लेटर एम आएगा, तो ये फिर आई एम हो जाएगा। फिर आप उसके आगे अपने हिसाब से एक या दो अल्फाज बढ़ाते जाएं। आई एम एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। आई एम 25, मैं 25 साल का हूं। या फिर आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं हिंदुस्तान से हूं। या आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। इस तरीके से आप जुमले बना सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा इस्तेमाल हो गया इन जुमलों का जिनको हम मुस्बत जुमले कहते हैं। चलिए अब मनफी जुमले इससे बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था ही इज हैप्पी। सबसे पहले मैंने यही जुमला दिया था ना कि अबू सुऐद इज हैप्पी। अगर आप अबू सुऐद को यूं कहना चाहते हो कि वो खुश नहीं है, तो आप कहोगे, बस एक चीज का इजाफा करना होगा आपको, वो ये है कि आप इज के आगे नॉट का लफ्ज लगाओगे। अबू सुऐद इज नॉट हैप्पी, अबू सुऐद इज नॉट हैप्पी। उसी हिसाब से शी इज नॉट डेड, वो मुर्दा नहीं है, वो मरी नहीं है, शी इज नॉट डेड। या उसी हिसाब से इट इज नॉट ब्यूटिफुल, ये खूबसूरत नहीं है, या फिर वो खूबसूरत नहीं है। इस तरीके से आप जुमले बना सकते हो। हाँ, एक और चीज इसमें यह भी है, जैसे हमने अपने मुस्बत यानी पॉजिटिव जुमलों में कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन देखा था, उसी हिसाब से हम अपने नेगेटिव जुमलों में भी चाहें तो कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ले आ सकते हैं। यहां पर इसके कॉन्ट्रैक्शन के दो तरीके हो जाते हैं। एक वही तरीका जो हमने पहले सीखा था कि आप ही और इस को मिला करके एक लफ्ज तस्वुर करें, ही इज लिखें अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, या दूसरा उसका तरीका यह हो जाता है कि ही तो आप अलग लिखें, शी तो आप अलग लिखें, इट तो आप अलग लिखें, यानी अलग अलग मुस्तकिल जुमलों की बात कर रहा हूं। उसके साथ आप यानी ही के साथ अगर आप चाहें तो इज और नॉट को मिला करके एक और कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो। याद रखें, दोनों कॉन्ट्रैक्शंस एक साथ नहीं आ पाएंगे। या तो आपको कॉन्ट्रैक्शन ही को अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हुए हीज बनाना पड़ेगा, या फिर ही को तने तनहा छोड़ दें आप, इज और नॉट को मिला करके एक कॉन्ट्रैक्शन और बनाएं जिसको इजंट कहा जाता है। तो आप चाहें तो जुमले ऐसे भी बना सकते हैं। ही इजंट हैप्पी, वो खुश नहीं है। शी इजंट डेड, वो मुर्दा नहीं है। इट इजंट ब्यूटिफुल, इट इजंट ब्यूटिफुल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस आपकी बनती चली जाएंगी। एक चीज मैं यहां पर याद आ रही है मुझे, मैं बता दूं अभी, ये जो इट के साथ जो अपॉस्ट्रोफी एस लग के अगर कॉन्ट्रैक्शन बनता है आपका, तो याद रखें ये अपॉस्ट्रोफी एस वाला कॉन्ट्रैक्शन है। इसको कई दफा लोग गलतफहमी का शिकार होकर के बगैर अपॉस्ट्रोफी के भी ले आते हैं। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, आई, टी और एस यानी तीनों हुरूफ का एक मुरक्कब और बनता है जिसको इट्स ही पढ़ा जाता है, मगर उस इट्स में और इस वाले इट्स में, यानी वो इट्स जिसमें आपके अपॉस्ट्रोफी लगा हो और वो इट्स जिसमें अपॉस्ट्रोफी ना लगा हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये आज की क्लास मौका नहीं है इस चीज के बारे में बात करने का। इंशाअल्लाह ताला किसी और वक्त इस सिलसिले में जरूर बात करेंगे बिइज़्निल्लाह। मगर इतना मानकर चलेंगे, जब आप ये आज के दर्स की बात कर रहे हो, तो अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्शन आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी आएगा ही आएगा। अगर आप इसको यानी इट और इस को अलग अलग इस्तेमाल करना चाहते हो, इट को हटा दिया आपने, पहले से अकेले लिख लिया आपने इसको, इट को, अब आप इस को नॉट के साथ जोड़ना चाहते हो, तो हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं, इट इजंट ब्यूटीफुल, ठीक है। ये हो गया इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ। वैसे ही आप चाहें तो
जब आर का इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने बताया था कि आर का इस्तेमाल आपका 3 चीजों के लिए होता है। यू के साथ आर इस्तेमाल करते हो आप, they के साथ आर इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से आप we के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हो। अब एक कॉन्ट्रैक्शन तो हमने पहले सीख ली थी कि यू और आर मिला करके अपोस्ट्रोफी एस डलेगा तो बीच में से ए चला जाएगा, YOU''R''E लिखोगे आप। वी भी लिख रहे हो तो तब भी ए बाहर निकल के चला जाएगा, वैसे ही आप वे लिख रहे हो तब भी बाहर निकल के ए चला जाएगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए ये नहीं चाहते कि इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन आप बाकी रखें, तो आप तब ये करोगे कि they अलग लिखोगे, आर और नॉट को मिला करके एक और कॉन्ट्रैक्शन बनेगा जिसमें ओ बाहर जाता है। ठीक है ना, जैसे वो एजेंट में ओ बाहर गया था, उसी तरीके से नॉट जब आप मिला करके आर के साथ लिखते हो तो यहां पर भी ओ बाहर चला जाता है। याद रखें इसका प्रोनाउंसिएशन। अक्सर लोग जो अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं वो यहां गलती कर जाते हैं और इनकी तंबीह कोई नहीं कर पाता या करने वाला होता नहीं है या कोई और वजह हो, ये काफी दूर तक गलती बाकी रहती है। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो आंट नहीं कहते, AREN''T आंट कहलाता है। जी हां, इसमें और वो जिसको हम आंट कहते हैं, यानी मेरी फूफी, मेरी खाला, मॉडर्न डे लड़के जो है अपनी खाला को, अपनी फूफी, अपनी मामी, चाची वगैरह को आंट जो कहते हैं, उसमें और इसमें प्रोनाउंसिएशन वाइज कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन दोनों का बिल्कुल एक ही है। हाँ, जुमले के सियाक और सबाक को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आंट मुराद है या AREN''T मुराद है। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा। इसका मतलब यह भी होता है कि जब आप ये वाला आंट बोल रहे हो जिसे हम आज सीख रहे हैं, तो इसमें आर आपका साइलेंट बैठा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि अगर बचपन ही में यानी शुरू ही में जब आप सीख रहे हो अंग्रेजी जबान, तभी इसको आप अगर अरेस्ट ना करें, इसकी आप इस्लाह ना करें, तो दूर तक गलती जाती है। वो है आरंट। कुछ लोग होते हैं जिनको आंट सही तरीके से सिखलाया नहीं जाता, इवेंचुअली वो जाकर के आरंट आगे तक भी बोलते रहते हैं, जबकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश पर उनको कमांड हासिल होती है, फिर भी वो ये इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लेकर के चकमा खा जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। लिहाजा एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी भी सूरत, ये प्रोनाउंसिएशन आंट रहेगा जब तक आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन इसका इस्तेमाल कर रहे हो। लिहाजा वी आंट, they aren't एंड you aren't। ठीक है, अब रही बात आई की। आई के साथ आप चाहें तो फिर से आई और अपोस्ट्रोफी एम लगा दें, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन तो इसकी ये बनी। अब इसकी दूसरी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लगभग गैर मुमकिन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको नॉट के साथ मिला करके एक कॉन्ट्रैक्शन बनाते हो तो एजेंट बनती है, उसी तरीके से आंच बनती है। उस हिसाब से आप एम को लगा करके अलग से कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट asleep। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब आप जुमले बनाते जाएंगे। हाँ, एक और बात है, वो ये है कि ain't करके एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है। ain't, AIN''T, ain't एक और लफ्ज होता है। इसमें होता यह है कि ये आप चाहें तो एजेंट के बदले में ला लें, ये आप चाहें तो आंच के बदले में ला लें, ये आप फिर चाहें तो आई एम नॉट होता है ना, तो आई अलग लिख लें, फिर ain't ला लें, आई ain't, he ain't, she ain't, they ain't। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर एक चीज मैं बतला दूं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। यानी ये इनफॉर्मल तरीके पर फिर भी ठीक है। फॉर्मली कोई बात करता है, किसी फॉर्मल सेटिंग में बात हो रही हो, किसी मीटिंग वगैरह में बात हो रही हो, कोई खास मौका हो जहां पर सब लोग फॉर्मली इकट्ठे हुए हों, वैसी जगह पर इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ठीक है ना। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ जब आप गपे शपे कर रहे हो या फिर आप कोई इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हो, तो वहां तक तो ठीक है, आई ain't आप बोल सकते हो, he ain't
बोल सकते हो, मगर फॉर्मली आप ये नहीं कहोगे, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। अब आप इसकी खूब मशक़ें करें इंशाअल्लाह ताला। हम बिइज़्निल्लाह अब आगे बढ़ते हुए एक और चीज सीखने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि हमने अब तक मुस्बत जुमला बनाना सीख लिया, मनफी जुमला बनाना सीख लिया। अब हम आइए क्वेश्चंस बनाने लगते हैं। हम चाहें तो इसी जो हमने जुमले सीखे हैं इसी तरह के जुमलों को हम फिर से क्वेश्चंस में यानी सवालात में ढाल सकते हैं। अब सवालात आपके फिर दो तरह के होंगे, सवालात भी मुस्बत हो सकते हैं, सवालात मनफी भी हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले मुस्बत सवालात बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुस्बत सवाल हो या मनफी सवाल हो, एक चीज का आप ध्यान रखें कि जब आप सवाल बनाने लगे तो अब फाइल पीछे हट जाता है। जुमला जब आपका बनने लगेगा तब इसमें फाइल पीछे हट जाता है, और ये जो इज है या फिर आर है या फिर एम है, ये जुमलों की इब्तिदा में आने लगते हैं। खुसूसन उस वक्त, याद रखें, खुसूसन उस वक्त जबकि आप ऐसे सवालात बना रहे हो जिनका जवाब या तो हां होगा या फिर ना होगा। याद रखें मेरी बात को, ये इज हुआ या आर हुआ या एम हुआ, ये तीनों के तीनों जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में उस वक्त आएंगे जब आपका सवाल कुछ इस तरीके से हो जिसका जवाब बस हां हो सकता है या ना हो सकता है। उससे ज्यादा यानी मुफस्सल जवाब आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी सूरत में जब आपके सवालात बन रहे हों या ऐसे जब आपके सवालात बन रहे हों तो आप शुरू में उस हिसाब से, अगर ही है तो इज लाओगे, शी है तो इज लाओगे, इट है तो इज लाओगे, वी है या यू है या दे है तो आर लाओगे, अगर आई है तो एम लाओगे, ठीक है ना। एम आई रिस्पॉन्सिबल, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, क्या इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं? एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है ना। तो आपने सवाल की शुरुआत किस लफ्ज से की? एम से की, आई से नहीं की। एम के बाद आई आया है। आमतौर पर अक्सर, हम में से अक्सर, बर्रे सगीर के अक्सर लोग यहां गलती कर जाते हैं। हम सवाल भी बनाते हैं तो आमतौर पर यूं करते हैं कि आई ही को बाकी रखते हैं, एम को वैसे ही मिडिल में बाकी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल वैसे ही लगाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हमने सवाल सही बना लिया। ठीक है, जब तक आप इनफॉर्मली बात कर रहे हो, एक इनफॉर्मल सेटिंग में हो, तब आप बात कर रहे हो ऐसे, फिर भी चल जाएगा। मगर जब आप किसी फॉर्मल मीटिंग में हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो जहां पर आपकी अंग्रेजी पर भी जो है नजर हो, ऐसी जगह पर आपसे कहा जाए कि इसका क्वेश्चन बनाइए तो आप कहते हो आई एम रिस्पॉन्सिबल। नो, यू कैन नॉट से दैट, आप ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है ना। उस जगह पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जुमला शुरू होगा एम से, अगर आप एम ही की बात कर रहे हो। इज ही रिस्पॉन्सिबल? इज शी जस्ट 25? क्या वो सिर्फ 25 साल की है? इज शी कहोगे, शी इज 25? नो, शी इज 25 इज अ सेंटेंस, इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। जब आप इसको क्वेश्चन बनाने लगो तो याद रखो कि इज सबसे पहले आएगा। कब? उस सूरत में जब उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना की शक्ल में होगा। याद रखें, ये जवाब बार बार नोट करते जाएं कि सवाल ये वाला उसी वक्त बनेगा जब आपके जवाब हाँ या ना हो। इनको फिर बाइनरी आंसर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने आपसे पूछा एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं, तो आप जवाब में क्या कहोगे? हाँ भैया, हाँ। आपने कैसे जुमला शुरू किया? हाँ। अगर वैसे ही आपको यही सवाल, इसका जवाब आपको नेगेटिव में देना है, इस बात में नहीं नफी में देना है, तो आप क्या? नहीं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार नहीं। आपका जुमला शुरू कैसे हुआ? नहीं। उसी हिसाब से इज शी जस्ट 25? क्या वो सिर्फ 25 साल की है? सवाल होगा। उस हिसाब से आपका जवाब क्या होगा? यस शी इज, जी हाँ वो 25 साल की है। हाँ, आपने शुरू कैसे किया? जी हाँ या हाँ कह करके आपने जवाब दिया। मुफस्सल जवाब नहीं, बात दरअसल ये है, ये आप नहीं कहोगे ना। सवाल क्या था? इज शी रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच खुश है? यस शी इज। हाँ। नो शी इज नॉट, यही कहोगे आप। वो नहीं जी, दरअसल यहां भी आपने असल में जवाब नहीं से ही शुरू किया है। लिहाजा याद रखें जो मैं बता रहा हूं
कि आप जब तक इस तरह के सवालात करेंगे तब तक याद रखें आपके जुमले शुरू होंगे इन 3 अल्फाज से, एम से या इज से या आर से अप्रोप्रिएटली। फिर उसी हिसाब से जब आप इसका नेगेटिव जुमला बनाने लगते हो, इज शी नॉट 25, इज शी नॉट 25, इज ही नॉट हैप्पी, इज ही नॉट लेट, आर यू नॉट लेट टू द क्लास, ठीक है ना, आर यू नॉट लेट, इस तरीके से आप जुमले बनाओगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन याद आया कि आप यहां भी चाहो तो कॉन्ट्रैक्टेड जुमले यानी इज और नॉट को आप फिर से यहां पर, जैसे आपने इजंट कहा, आंट कहा, वो कॉन्ट्रैक्शन आप यहां पर भी ले आ सकते हो। फर्क ये होगा कि जब आप बिना कॉन्ट्रैक्शन के जुमला बना रहे हो तो आप कह क्या रहे हो, इज ही नॉट हैप्पी। इज और नॉट के बीच में आपने जमीर लाया, ही नाम ले आए वहां पर, इज डोनी नॉट हैप्पी, इज डोनी नॉट हैप्पी, ठीक है, आपने नाम बीच में ले आया इज और नॉट के। अगर आप इसी किस्म के जुमले बनाना तो चाहते हो मगर आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये जो नाम है या ये जो जमीर है वो इजंट के बाद आएगा, जगह इसकी बदल जाएगी, ये याद रखें। इजंट ही हैप्पी, इज डोनी नॉट हैप्पी आपने कहा, आप चाहें तो इजंट डोनी हैप्पी ऐसे कहो आप। फिर यहां पर इजंट डोनी हैप्पी को फिर और बिगाड़ कर नहीं बना सकते आप, ये बिगाड़ नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपका सवाल शुरू होगा यहां पर भी इजंट से, आंट यू हैप्पी, आंट यू सेटिस्फाइड, आंट यू फाइन, आंट यू डूइंग वेल, आंट यू ओके, ये होगा इस तरीके से। एम आई नॉट, यहां पर आप एम और नॉट को, जैसे मैंने पहले भी कहा था मनफी जुमले बनाते हुए, मैंने कहा था कि आई एम जब आप बोलते हो तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन चलेगी, अगर एम और नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी हिसाब से जब सवालात भी बनेंगे तब भी आप इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे मुस्बत जुमले भी हो गए, मनफी जुमले भी हो गए। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने कहा था ये उस वक्त तक ठीक है, यह तरतीब, यानी आपका जुमला शुरू होगा इज से या आर से या एम से, उस वक्त तक ठीक है, चाहे मनफी जुमला हो चाहे मुस्बत जुमला हो, उस वक्त तक ठीक है जब तक आप इसका जवाब हां या ना की शक्ल में दे रहे हो। अगर मुफस्सल जवाब दरकार है तो ये जो अल्फाज हैं, इज हुआ, आर हुआ, एम हुआ, ये थोड़ा सा हट जाएंगे, सरक करके पहली सीट दे देंगे उन WH वर्ड्स को, ठीक है ना। पहली सीट WH वर्ड्स को, यानी WH जो है क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, या फिर हु, इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं सब WH वर्ड्स या WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनको आप सबसे पहली जगह दोगे, ये जुमले के सबसे इब्तिदा में आएंगे, उसके बाद आपके इज, आर, एम आएगा। Why is he not happy? Why isn't he happy? ठीक है, दोनों हिसाब से। या Why are you late today? मुस्बत जुमला, Why aren't you available today? ठीक है ना। Why am I not responsible? Why am I not invited? ठीक है, इस तरीके से जब आपके जुमले बनेंगे तो why, where is he right now? या where am I? मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। तो इस हिसाब से जब आपके जुमले बनेंगे तब आप इन WH वाले अल्फाज को सबसे पहले ले आओगे। एक आखिरी चीज वो ये है कि जब आप वो ऐसे सवालात बना रहे हो जिनके जवाबात सिर्फ बाइनरी होते हैं, हाँ या ना में जहां जवाब चलता है, मैंने उसकी मिसालें दी थी, Isn't she 25? क्या वो 25 की नहीं है? तो उसका जवाब याद रखते चले। इनके जवाबात बहुत मुख्तसर जवाबात होंगे, उसका जवाब आप सिर्फ यस या नो नहीं कह सकते, आपको कर्टियसली, यानी आपको इतना तो बात करते हुए तमीज दिखलानी पड़ेगी, शराफत दिखलानी पड़ेगी कि इसका मुकम्मल माकूल जवाब दो आप। यानी मैं आपसे कहूं Isn't he really happy? No, he isn't. No, he isn't. या फिर Yes, he is. Is he really 25? क्या वो सचमुच 25 साल का है? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, you are. No, you aren't.
यस आई एम, नो आई एम नॉट, ठीक है ना। इस तरीके से इसके जवाबात होंगे। ये कब? जब आपके जवाबात सिर्फ बाइनरी हों। जब वाई, वेयर, व्हेन ये सब लगेंगे तब ये जवाब नहीं आएगा, तब तो आपके मुफस्सल जवाबात शुरू होंगे। मिसाल के तौर पर वाई आर यू लेट टुडे, यस ही इज लेट, नो ये नहीं बोलोगे आप, नो ही, ये नहीं बोलोगे आप। आपका जवाब वाई आर यू लेट टुडे, आई एक्चुअली स्लेप्ट when I was getting ready to come to, तब आप ऐसे जुमला ऐसे बनाओगे। आपका जुमला मुफस्सल जवाब वाला जुमला शुरू होगा। बस इस चीज को ध्यान में रखें, खूब प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला अगली दफा मिलेंगे तो इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस दुआएं करते रहें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस मिशन को पाए तकमील तक जल्द अज जल्द पहुंचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।